अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, साधकों को सादर प्रणाम। और आज हम आरंभ कर रहे हैं शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का आज 16वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। और विद्येश्वर संहिता में जैसा कि आपने पूर्व में भी इसको सुना, तो पूर्व में भी हमने इसमें जप की, तप की, पूजा की, कर्म की विधि, शिवलिंग कैसा हो, शिवलिंग के आकार कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग के स्थापना की विधि, इस तरीके से कि भगवान शिव की पूजा जो दो प्रकार हैं कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो दोनों प्रकार की, अचल और चल दोनों प्रकार के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का, सभी का आपने वर्णन सुना, सभी का आपने उल्लेख सुना। अब आगे हम उल्लेख करते हैं शिवलिंग का। विद्येश्वर संहिता का जो पाठन है, उस पाठन का हम आगे उल्लेख कर रहे हैं। और 15 पूरे हो चुके हैं। आज हमारे 15 अध्याय हो चुके हैं। आज हम 16वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार। पूजन जिनके लिए पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजा का विवेचन, फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। कि जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा जो हम करते हैं वो किस विधि विधान से की जाए, उसका समय उपयुक्त क्या है, उसके तिथि कौन सी उपयुक्त है, नक्षत्र कौन सा उपयुक्त है, स्थान कौन सा उपयुक्त है, मास कौन सा उपयुक्त है, सभी पे विवेचन करते हुए आज हम आरंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है
पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे और महीन पीस लें और उसे सान लें। अच्छी तरह उसको सानने के बाद, यानी सानने के बाद मतलब मिलाने के बाद इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। इसको पार्थिव प्रतिमा कहते हैं। पार्थिव लिंग भी इसी तरीके से बनता है और पार्थिव प्रतिमाएं भी ऐसे ही बनती हैं। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करते रहना चाहिए। षोडशोपचार 16 प्रकार के जो उपचार हैं पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व में होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक सेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए कि देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट किए हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 सेर। यदि आपने बनाया है तो उसके लिए तो 3 सेर काफ़ी है और जो स्वयं भू शिवलिंग हैं उनके लिए 5 सेर का नैवेद्य होना चाहिए। ऐसा कहने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्र पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त होता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों की यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सदा इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे और फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा उन देवताओं की लोकों की प्राप्ति होती है जिन जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं। अवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देवता से देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फल का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है शुक्रवार को। श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।
100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को अभीष्ट एवं पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन करता है तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला और उसमें वृद्धि और अक्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल तक आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्गों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। उदय व्यापिनी अर्थात जब सूर्योदय जिस तिथि में होता है वो तिथि जो है शुभ मानी गई है। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राही होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ इस प्रकार बताया गया है। पूजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तु हैं। सकाम भाव वाले और अभिष्ट भोग अपेक्षित होते हैं और निष्काम वाले का अर्थ है पारमार्थिक ज्ञान। तो दो प्रकार की जो पूजा है वो निष्काम और पारमार्थिक ज्ञान, ये दो प्रकार से पूजा होती हैं। दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा की शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ है तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक वृक्ष, एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के प्रति फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि चतुर्थी तिथि को हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास की चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई पूजा गणपति की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास यानी बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करता है, 12 नामों के साथ षोडशोपचार करता है, 16 प्रकार के उपचार जो पूजन है उसको करता है, उसे प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न वदनम प्रसाद सदनम। और जब प्रसन्नता चेहरे पर
परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। और 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मण उस पूजन को करें, उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है, जिन जिन देवताओं के लिए हम वह पूजन कर रहे हैं। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। यह उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ जाए तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। सूर्य के साथ ही यदि आर्द्रा नक्षत्र और महा आर्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस समय अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई पूजा शिव की पूजा अभीष्ट फल देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा होती है, उस पुण्यात्मा को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि का पालन करते हुए समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग अति आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित यानी शांत मन से देव आराधना करे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला है तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं उसका भी निवारण होता है। हरी, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से अक्षय के रोग का नाश होता है। जो अक्षय रोग हो जाता है उसका भी नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी रोग मिट जाता है। जिनको मिर्गी रोग होता है तो उनको सरसों का दान करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। दीप दान का मतलब हो गया कि आप बहते जल में दीप दान करें और सरसों दान करें तो उससे मिर्गी का रोग तक मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के दारिद्र्यता को मिटाता है और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला होता है। घर की आवश्यक सामग्री के साथ ग्रह और नक्षत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन, श्री स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान का पूजन तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से भी मनुष्य को शीघ्र वाक सिद्धि प्राप्त होती है। जिनको वाक सिद्धि प्राप्त करनी है उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य हो जाती है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रित्वम कि जो सच्चे लोग होते हैं उनके मुख से निकली हुई सब बात सिद्धि हो जाती है। इसको वाक सिद्धि कहते हैं। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करना मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन
गणेश जी की पूजा करने से, गंध पुष्प एवं अन्न आदि का दान देने से मानव को भोग्य वस्तुओं की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से जो बांधे जो जिनको संतान नहीं होती, उन स्त्रियों को विशेष लाभ होता है और उत्तम पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु जो होती है उसका निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का दान करना या त्रिकुटा आदि का दान करना, सोठ, पीपल और काली मिर्च इनका दान करना, फल, गंध और जल आदि तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का सोने का दान करना, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्त होना चाहिए, यानी नमक अगर का भी रखें तो उसमें 1 सेर होना चाहिए। सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए, यानी 1 तोला होना चाहिए अगर आप सोने का कम से कम भी दान कर रहे हैं तो। धन की संक्रांति से युक्त पोष मास में उषा काल में शिव आदि की समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पोष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग भोगता हुआ अंत में सनातन योग को प्राप्त होता है। सनातन योग कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदांत की सिद्धि की भी प्राप्ति इसमें होती है। जो भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 बार पूजन करें और उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें। पोष मास को पूजन से खाली न जाने दें। उषा काल से लेकर संगव काल तक पोष मास में पूजन किया गया जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। पोष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जो है वेदों का महामंत्र है और इसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है। 2 प्रकार के महामंत्र का उल्लेख वेदों में आता है। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो समतुल्य बताया है, जो मोक्ष का कारक है, निर्वाण का कारक है, वो शिव पंचाक्षर मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष का भागी बनता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करते रहने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु स्वरूप, बिंदुनाद स्वरूप है, क्योंकि बिंदुनाद स्वरूप है वो शिवमय है। सारा स्वरूप ही, सारा चराचर जगत ही शिवमय है। बिंदु शक्ति है और नाद जो है शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूपा है। इसे ऐसा मानना चाहिए कि शिव शक्ति स्वरूपा शिव में ही समाहित है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शिव और शक्ति हैं, जिसको सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति भी कहता है। संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सभी का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की
स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं। जगत का प्रादुर्भाव का मतलब क्या है कि आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। मोक्ष की तरफ कब अग्रसर होंगे? जब आपका विषय का विकार मिटने लगता है। और इसमें संशय नहीं है, शिवलिंग बिंदुनाथ स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव हैं, क्योंकि वह इस सृष्टि के पिता हैं और उमा जो है माता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी पूजा करता है उन पुत्रों पर दोनों माता पिताओं की कृपा नित्य आधिकारिक रूप से बढ़ती रहती है। इसके लिए कहते हैं, माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपः शिवः पिता, पूजिताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूज्येत। सा देवी जगतां माता सा शिवो जगतः पिता, पित्रो शुश्रुके नित्यं कृपाधिक्यम ही वर्धते। अर्थात वे पूजक कृपा करके उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव रूपी है, भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, पुरुष और प्रकृति, जो कि सांख्य दर्शन में जिसका उल्लेख है, अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत को गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। कितनी सुंदर बात कही है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जैसे जब सृष्टि का आरंभ होता है, माता से पुत्र या पुत्री की जो संतान होती है, संतान जब होती है तो उसकी दूसरी जो है प्रकृति का जन्म होता है। जगत का अव्यक्त होना, यही प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी के कारण वह जीव है। जो जन्म लेता है वह विविध प्रकार के, नाना प्रकार के पाशों से बंध जाता है, नाना प्रकार के कर्म बंधनों से बंध जाता है। जीव की जैसी उत्पत्ति होती है और इसी के कारण उसे बंधनों के बंधने के कारण ही उसको जीव कहा गया है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। जैव इति जीवः, अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृपितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए उपयुक्त माना गया है। शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक इनको रखें। इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक भी करें, स्नान भी कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य जो तैयार होता है, वो तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण से उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है।
उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहलाता है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने के कारण आकार लिंग कहलाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। इसी प्रकार से यह जब हम इसको नादों को अलग अलग देखते हैं तो अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि, यही जो है लिंग के 6 भेद कहे गए हैं। और ये 6 भेद, इन 6 भेदों लिंगों को यदि नित्य पूजा करने से पूजा करें, साधना करें तो साधक जो है जीवन मुक्त हो जाता है। और वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही जो अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि है, ये ही तस्य वाचक प्रणव, ओम का जो प्रभु का सूक्ष्म नाम है, महादेव का जो सूक्ष्म नाम है, उसमें सब व्याप्त हैं। और यही 6 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, 6 प्रकार के लिंगों के भेद बताए गए हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है। आज ये अध्याय पूरा हुआ। आज अध्याय 16 हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम कल 17वां अध्याय करेंगे और 17वें अध्याय में हम षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन करेंगे। उसके जप की विधि क्या है, महिमा क्या है, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर परलोकों तक, लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता, इस पर हम सेवन करेंगे, इसका सेवन करेंगे। आज के लिए इतना ही। मनीषाचार्य को दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।